जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितने बड़े स्कूल होते हैं उतनी ही बड़ी उनकी फ़ीस होती है, और जितनी बड़ी फ़ीस होती है उतना ही बड़ा उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, और जितना बड़ा पैसा होता है उतने बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े लोग उतने बड़े संपर्क और उतने बड़े सोर्सेज, पावर भी। तो ऐसे स्कूल को ये लगता है कि अगर अभिभावकों की बात हम नहीं भी सुनते हैं, कुछ चीज़ों में रियायत नहीं भी देते हैं, या कोई ज़बरदस्ती एक नियम भी थोप देते हैं, तो ये अभिभावक कहाँ जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। बड़ा मुद्दा है, बड़ी बहस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना काल में फीस वसूली को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान जब पूरे देश में भयावह हालात बने थे, हर कोई परेशान था, उस दौरान स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद भी सभी अभिभावकों से पूरी फीस वसूली थी। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उस 2021 सेशन की जो फीस थी उसमें से 15% स्कूलों को वापसी करनी पड़ेगी। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं एक बहस और मुद्दे को रूप में उत्तर प्रदेश में ये व्यापक स्तर पर ये मामला सुर्खियों में रहा है। साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं यूपी अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर किशोर सक्सेना जी। सक्सेना जी से हम जानेंगे किस तरह का ये मुद्दा गर्माता रहा है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब किस तरह की मांग, किस तरह की संतुष्टि अभिभावकों के स्तर से, आप क्योंकि इस पूरे आंदोलन को आपने एक दिशा दी है, अब आप इसे लेकर क्या कहेंगे। सक्सेना जी, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तमाम तरह की अभी भी कुछ कसक अभिभावकों के मन में देखी जा रही है, आपके पास किस तरह की आवाज़ पहुंच रही है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हाई कोर्ट के इस आदेशों का बहुत बहुत सम्मान कर रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट को कि उन्होंने अभिभावकों को इतनी बड़ी राहत दी। और इस मुद्दे पे ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभिभावकों की जो इच्छा थी वो ये थी कि लगभग 50% फीस को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप कोरोना काल को देखेंगे तो जहाँ पर स्कूल में कोई खेल नहीं हुआ, कोई कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, केमिस्ट्री लैब के अंदर किसी लैब के एसिड्स का किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूलों में इस्तेमाल होती हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जब वो इस्तेमाल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं पैसा बचा है। कोरोना काल एक ऐसी भयावह स्थिति जहाँ पर मानवता को प्राथमिकता देना चाहिए, हर व्यक्ति को भी और हर संस्थान को भी। स्कूलों को चाहिए था कि वो खर्चा ख़त्म करके यदि वो उसमें वाकई में 30-40% की छूट देते या 25% भी अपनी तरफ से देते तो आज ऐतिहासिक फैसले के लिए हाई कोर्ट को बीच में नहीं आना पड़ता। मानवता स्कूलों की तरफ से थोड़ी सी कम रही और ये आया कि 15% छूट हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु अभिभावकों का मानना ये है कि जो उनका अधिकार है या उनकी जेब से जो पैसा गया है वो अभी इसके अलावा भी काफ़ी जा चुका है। अभी जो हाई कोर्ट का फैसला जिस तरह से सामने आया है, ये जिस सेशन को लेकर बात हो रही है, लेकिन जो सेकंड फेज था कोरोना संक्रमण का और ज़्यादा भयावह था, बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई, तमाम अभिभावक भी उस दौरान उस त्रासदी का शिकार हुए, आर्थिक हालात पूरे तरह चरमराए हुए, तो क्यों एक साल का भी फीस 15% की वापसी की बात सामने आ रही है। दूसरे सेशन को लेके क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो जिसे कहते हैं जहाँ से डिसीजन होता है, हमारे कोर्ट है जो, इसके अंदर जुडिशरी के अंदर एक कंसेप्ट रहता है कि वो पहले किसी भी एक सत्र को लेके या कोई भी एक तरह का निर्णय लेते हैं, फिर उसका आधार बना के वो अगले सत्र में या उसमें निर्णय लेते हैं। जैसे ये निर्णय अभी पास हुआ है, उसको आदेश आए हैं, जाहिर सी बात है स्कूल अथॉरिटी, जैसा मैंने सुना है कि उनकी एसोसिएशन दोबारा से अपनी बात रखने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ये लागू होता है सारा पैसा लौटता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हाईकोर्ट ने 2020-21 को समझा है तो 21-22 तो और ज़्यादा समझने का है, क्योंकि जितनी कैजुअल्टीज़ और जितनी ज़्यादा मौतें लोगों ने 2021 के हम कोरोना में देखी उतनी 20 में भी नहीं देखी थी। जबकि 20 से कोरोना को हम समझ चुके थे, उसके बाद भी 21 में हम नहीं संभाल पाए थे, तो असल कमर जो टूटी है वो 21 में टूटी, क्योंकि 20 में लोगों के पास जमा पूंजी थी, पहली बार कोरोना आया था, काम चल रहा था। 21 में आते आते 20 को पूरा खींचा था अभिभावकों ने, 21 में फिर खींचना पड़ता था, बीमारी और इतनी तरह की जो चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मुझे लगता है कि जैसे ये निर्णय हो गया है और जैसे जैसे पैसा समायोजित होता है या वापसी होता है, ये पूरा जब प्रक्रिया हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट 2021-22 के ऊपर भी सोचेगा। कोरोना संक्रमण जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पूरा देश में पालन हुआ था, लेकिन त्रासदी इसके बाद भी नहीं रुकी थी। बहुत भारी नुकसान भारत देश के सभी राज्यों में हुआ, खासतौर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और उसी हिसाब से यहाँ में ज़्यादा त्रासदी का सामना करना पड़ा था। कारोबारी तबाही, लाखों लाख लोगों की उस दौर में नौकरियां गईं,
जो आज तक पूरी तरह से वो लोग अभी पटरी पर नहीं आ सके हैं। आप जिला शुल्क समिति के से भी सदस्य के रूप में आप उसमें शामिल हैं, जिसमें स्कूल भी जुड़े हुए हैं, लगातार बैठकें होती हैं। शुल्क वृद्धि को लेकर अभी भी जब कोरोना के इफेक्ट समाज पर अभी भी देखे जा रहे हैं, तो शुल्क वृद्धि को लेकर स्कूल अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं और वो जैसे पूर्व के समय में वृद्धि वो करते थे और उसी हिसाब से अभी भी जारी है, उनकी तैयारी लगातार है। इस तरह से अब 15% की वापसी और अगली 15% 12% जो एक नियम है बढ़ाने का, अब इसको किस तरह से आप देखेंगे और क्या आप किस तरह से ऐसी आवाज़ उठाई जाएगी ताकि जो है अभिभावकों को किसी हद तक आगे को लेके भी राहत रहे? देखिए, ऐसा है कि जो जिला शुल्क समिति है ये स्वीकृत वित्त पोषित जो इंडिपेंडेंट स्कूल है उनके लिए एक अधिनियम 2018 में निकाला गया, जिसमें एक फार्मूला तैयार किया गया कि जो CPI है उसको जो भी सरकार डिक्लेयर करती है उसके ऊपर 5% तक स्कूल बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो फीस वृद्धि होगी ये सत्र के 30 दिन पहले था, 60 दिन पहले तक आप इसको अपने वेबसाइट पर डालेंगे और यदि अभिभावकों को उस बड़ी फीस पे कोई आपत्ति होगी तो वो शुल्क समिति से कहेंगे, शुल्क समिति उस मुद्दे पर बात करेगी, तब तक स्कूल अपनी वो फीस को बढ़ा नहीं सकता। लेकिन जो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ है कि 2020 में फ़ीस को नहीं बढ़ने दिया गया था, 2021 में भी फ़ीस को नहीं बढ़ने दिया गया था। 2021 में क्या हुआ कि जैसे जब 22 आया तो 22 में मई में इंडिया यूपी से जो पैंडेमिक एक्ट था वो ख़त्म हो गया। तो पैंडेमिक एक्ट ख़त्म होने पर वो नियम ख़त्म, वो जो प्रदेश सरकार का जो एक दबाव था कि फ़ीस ना बढ़ाएं वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया जब ये ख़त्म हो गया तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रोकी गई थी वो सब खुल सकती हैं। तो स्कूलों ने मई और जून में जाके अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर को बढ़ा लिया, जो कि इस अधिनियम का पूरी तरह से उल्लंघन है। तो अभी देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम 11.69% के आसपास बढ़ा रहे हैं, तो अगर स्कूल बढ़ा रहा है तो वो तो एज़ पर कानून है, उस पर हम कोई उस पर आपत्ति है तो कर सकते। लेकिन अभिभावक अगर इसमें पूरी बड़ी मात्रा में शुल्क समिति को DIO सेक्रेटरी हैं उसके उस दफ्तर में जाकर यदि अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं तो 12% फीस वृद्धि पर भी बात हो सकती है, उसे भी रोका जा सकता है। और ये जो 15% है ये तो देखिए ये तो लाभ, इसमें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। नामचीन और महंगे स्कूलों में फीस वृद्धि एक हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है और कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से हालात बने देश दुनिया के, एक मांग उठी कि स्कूलों को राहत देनी चाहिए, लेकिन उस तरह से राहत नहीं मिली। लेकिन जहाँ तक मुद्दे और आंदोलन की बात आती है तो स्कूलों से अभिभावक कहीं ना कहीं थोड़े डरे से महसूस होते हैं। किस तरह की शिकायतें आपके पास आती हैं और अभिभावकों की ओर से आप क्या आवाज़ उठाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने अनुज जी, क्योंकि ये जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितने बड़े स्कूल होते हैं उतना ही बड़ी उनकी फ़ीस होती है, और जितनी बड़ी फ़ीस होती है उतना ही बड़ा उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, और जितना बड़ा पैसा होता है उतने बड़े लोग होते हैं, जितने बड़े लोग उतने बड़े संपर्क और उतने बड़े सोर्सेस, पावर भी। तो ऐसे स्कूल को ये लगता है कि अगर अभिभावकों की बात हम नहीं भी सुनते हैं, कुछ चीज़ों में रियायत नहीं भी देते हैं या कोई ज़बरदस्ती एक नियम भी थोप देते हैं, तो ये अभिभावक कहाँ जाएंगे? क्योंकि जैसे ही वो किसी लोकल नेता को पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल वालों को उनसे संपर्क होते हैं, किसी और पावरफुल व्यक्ति को पकड़ते हैं तो वहाँ भी फंस जाते हैं वो। अब अभिभावक संघों को पकड़ते हैं, अभिभावक संघ जाके सीधे बात करता है। अगर ईमानदारी से अभिभावक संघ काम कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई स्कूल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है ऐसे अभिभावकों का जो इस तरह की आवाज़ों को उठाते हैं। परंतु होता फिर भी वही है कि अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं डर रहता है जिसका फ़ायदा स्कूल उठाते हैं। 2020 और 2021 के अंदर जितने छोटे स्कूल थे तो उसमें से अधिकांश स्कूलों ने, किसी ने 6 महीने की फ़ीस छोड़ने का ऐलान किया, किसी ने 3 महीने की फ़ीस छोड़ने का ऐलान किया। बड़े स्कूलों ने इसकी फ़ीस नहीं छोड़ी, उनसे लड़ना ही पड़ा, उनसे जाकर 50 तरह की बातें हुई, बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाला, कभी उनके एडमिट कार्ड्स को रोका, कभी उनके रिपोर्ट कार्ड को रोका। हम लोग पूरे समय संघर्षशील रहे, संघर्ष करते रहे और यहाँ तक था कि हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें 450 अभिभावक कोरोना काल में एक जगह इकट्ठे हो गए थे। उस समय 200-250 लोगों की छूट चल रही थी कि 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे या कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अभिभावक हैं, एक जनरल बात थी कैसे करते तो, लेकिन सब इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ पर जाके ये महसूस हुआ बरेली के स्कूल वालों को भी कि अभिभावक एक मंच पर आ सकते हैं। तो वहाँ से ये एहसास आया और वहाँ से फिर कुछ स्कूलों ने कुछ छूट दी भी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि बड़े स्कूलों के पास एक बड़ा नुकसान होता है जब वो छूट देते हैं, इसीलिए उनके दिल बहुत छोटे होते हैं और छोटे स्कूलों के दिल बड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक दबाव वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है, अभिभावकों पे स्कूलों का दबाव रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ी बहस है, बड़ा मुद्दा है। हाई कोर्ट ने 15% एक सेशन के लिए फीस कोरोना काल के समय की वापसी के लिए राहत दी है, लेकिन अभिभावक संघ अभी इसे लगातार 50%
फीस वापसी की मांग कर रहा है। और इस जो वापसी की मांग है ये एक सेशन के अलावा यानी 2021 के अलावा 2022 को लेके भी मांग उठाई जा रही है, जब ज़्यादा त्रासदी देखने को मिली थी। बहस लगातार जारी रहेगी। नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मैं अनुरोध भारद्वाज।